दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, तो आप भी एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ ब्लॉग मतलब स्टार्टिंग कर रही हूँ, मतलब ट्राई कर रही हूँ, क्या होता है देखती हूँ आगे को। अगर अच्छा लगेगा तो बनाऊँगी, अगर नहीं लगेगा तो वो भी चल जाएगा। तो जय श्री राम, जय बंदी खोल देवता, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। तो मैं गई हूँ ऊपर घास लेने, तो मम्मी जी अभी बाद में आएंगे। अभी मैं घर के लिए बना के जा रही हूँ, तो मम्मी जी में और दोबारा फिर और आएंगे घास काटने। हमें जाना है ऊपर। अभी मैं आई हूँ नीचे खेत में, तो मैंने देखो इतना घास काट दिया। ये है एक ये है, एक 5 पुए मैंने बना दिए हैं। अभी थोड़ा और बचा, उसको काट के फिनिश कर देती हूँ। उसको बाद में, तब तक के लिए बाय, आपको मिलती हूँ। मेरे देवर जी और मेरे हस्बैंड जी वहाँ पर दे रहे हैं, भोग लगाने गए हैं, नैनाक बोलते हैं उनसे। और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं पहले घास काटूँगी, घास वगैरह काट के फिर घर की ओर जाऊँगी। फिर घर की ओर जाने के बाद फिर और आऊँगी दोबारा इसे घर पहुँचा के। अभी भी मम्मी जी घर में है, तो दोनों साथ में आएंगे। तो आपको मैं अपनी मम्मी जी से मिलवाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। और तो मेरा घास हो गया है, फिर मैं चलती हूँ, आपको बताती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के बाद। तो दोस्तों जैसे कि ना, मेरा भाई है कम्मू पहाड़ी यूट्यूबर, कम्मू पहाड़ी 01 यूट्यूबर है मेरा भाई। तो मेरा भाई आपको हरिद्वार का दिखाता है आजकल, क्योंकि वो आजकल थोड़ा जॉब वगैरह करता है कंपनी में, तो आपको वो हरिद्वार का ब्लॉग दिखाता है। और मेरी बहन में आपको मेरी मायके का ब्लॉग दिखाती है, और मैं आपको अपनी ससुराल की। मैं तो खाली ऐसी वीडियो, खाली ऐसी थोड़ी शॉर्ट वगैरह बनाऊँगी इंस्टाग्राम में डालने के लिए। और मैं तो अगर थोड़ा अच्छा लगेगा तो बाद में अच्छा लगेगा तो यूट्यूब में डाल सकती हूँ, पोस्ट करूँगी। अभी तो खाली ऐसी, क्योंकि मैं अपने ससुराल के बारे में आपको बताऊंगी, मतलब ससुराल में कैसा है आऊँगी, और मतलब क्या क्या काम होता है मेरे ससुराल में, मेरे ससुराल वाले मतलब जो भी है। और मैं सबके साथ आपको शेयर करूँगी, और अपने ससुराल वालों को भी मिलाऊँगी। आप यूट्यूब पर या आप वीडियो पर बने रहे, तो मतलब जो भी है सब कुछ यहाँ के बारे में आपको मैं दिखाऊंगी। मेरी बहन आपको मायके के बारे में दिखाती है, मैं अपने ससुराल के बारे में। तो मैं आपको अपने ससुराल वालों से भी मिलवाऊंगी धीरे धीरे करके। अभी तो खाली मेरी स्टार्टिंग चल रही है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जो यूट्यूबर लोग होते हैं, अच्छा लगता है कि देखने में। लेकिन अपने गांव के मतलब दिनचर्या क्या क्या चलता है, गांव में क्या क्या होता है, कितना सुकून मिलता है, मतलब इस टाइप की मतलब वीडियो वगैरह बनाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी। मतलब रोज़ का ऐसे मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हो सके उतना। तो दोस्तों ना, मैं गई थी कल अपने मायके, परसों मतलब परसों मैं अपने मायके दे गई थी ओग देने। उसके बाद मैं कल वापस आ गई थी, क्योंकि अब दिवाली के टाइम में जाऊंगी। अभी तो मेरे देवर जी भी घर आए हैं। मेरे देवर जी ने और मम्मी जी ने वहाँ ऊपर, मतलब मांग बोलते हैं, वहाँ उन्होंने लूटा वगैरह डालकर कल शाम को 7 बजे घर पे पहुँचे। और मैं मायके से आके मैं भी यहाँ घास काटने आई थी, जहाँ अभी आई हूँ। तो घर में सासू माँ अकेले थी, तो इसलिए मैं मायके चले गई थी। घास वगैरह नहीं था, तो मम्मी जी भी वहाँ वहीं थे, देवर जी भी वहीं थे, सब लोग ऊपर गए थे मांग में, और मैं इधर आई थी। तो इसलिए कल घास भी कम ही था हमारा, एक दो मतलब एक दो पुए बोलते हैं घास के, ऐसे मतलब ऐसे ही थे। तो इसलिए काफ़ी कम थे। लेकिन आजकल तो भैंस भी ब्याई है, क्योंकि बकरियाँ भी बहुत थी हमारे। परसों हमने 3 बकरियाँ दे दिए हैं, तो कम कर दिए है। तो कल परसों तक हमारी पूजा पाठ भी है। पूजा पाठ होने के बाद हमारे 2 और चले जाएंगे, दो बहुत बड़े वो है लखे, वो भी चले जाएंगे। उसके बाद थोड़े और कम हो जाएंगे। और फिर तो भैंस तो आजकल ब्याही है, क्योंकि काम वगैरह हो ही रहता है, क्योंकि और शौच भी लगा है। बाकी तो घर में भी काम होता है, क्योंकि आजकल देवर जी और हस्बैंड जी दोनों साथ में। थोड़े बहुत देवर जी काम करते हैं, घर का वो संभाल देते हैं, थोड़ा बहुत हस्बैंड जी संभाल देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो तब तक के लिए मैं आपको वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आपको बाद में मिलूँ। तब तक के लिए बाय। 2 वो है, एक ये है, 1 2 3 4 5 6 वो है, 6 वो है, 8 है। और क्या कहते हैं, मैंने मम्मी जी को पूछ लिया है कि मैं इतना घास लेकर आ, जितना तेरे से ला जाता है उतना ला, वरना बाकी वही रहते तो बाद में लेके आएंगे। तो मैं लगा रही हूँ इधर पे घुड़ो, घुड़ो बोलते हैं, हमेशा लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक घुड़ो इधर पे लगा दिया है, ये घुड़ो ये हो गया, और एक घुड़ो ये हो गया। तो मैंने 2 चुन्नी में बांध दिया है, क्योंकि वो चुन्नी मेरी आधे पड़ गई थी, क्योंकि वो मेरा गमछा था। फिर मैंने उसके बाद ये वाला स्टाइल ट्राई किया, क्योंकि हम हुए पहाड़ी ना, इसलिए बोलते हैं हमको पहाड़ी। दिमाग देखो
यहाँ से मैंने दुपट्टा में आधा घास ऐसे लपेटा, उसको यहाँ पर गांठा बांट दिया। उसके बाद मैंने ये वाला बना दिया, क्योंकि हमें बहुत चीज़ों का स्टाइल मिल जाता है। हम हुए पहाड़ी, वो देखो वहाँ पर है एक, और एक है यहाँ पर, दो। पहले उसको पहुँचा के आती हूँ मैं वहाँ नीचे, गधेरा है जो दिख रहा है आगे, वहाँ पर रोड है, वहाँ रख के आती हूँ एक को। उसके बाद इसको ले जाऊँगी, तो आपको मैं उसके बाद मतलब, तो उसके बाद थोड़ी देर में आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। तो मैंने रख लिया अपने सिर में घास, तो घास काफ़ी भारी हो रहा है, बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि इसमें पूरा घास मिक्स हुआ है। क्योंकि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बगीची वगीची वगैरह है ना, तो ये बहुत भारी होता है, इसलिए बहुत भारी हो गया है मेरे को। और इसको अभी थोड़ी देर में लेके जाऊँगी पहले, तब तक के लिए मैं इसको पहुँचा के आती हूँ। तब तक के लिए बाय। गई हूँ इधर पे, मैंने घास रख लिया है यहाँ पर, बहुत भारी हो रहा था, बाप रे। एक और बचा है, उसमें भी मेरे 4-5 पू है, 4 इसमें है। बहुत बड़ी बात रखी, क्योंकि मैं बहुत छोटे बनाती थी ना, ज़्यादा छोटे भी नहीं, ठीक बनाती थी, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही बड़े बनाती है मैंने घास के पोए, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे होते, बांधने के लिए भी अच्छे होते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, मैंने उधर जाना है नीचे थोड़ा बहुत, और वहाँ पर दिख रही है सामने रोड, तो पहले मैं उस वाली घास को लेकर आती हूँ। उसके बाद चले जाऊँगी सीधे घर को, फिर दोबारा आऊँगी, क्योंकि मम्मी जी लोग गए हैं नैनाक भोग देने, तो वो भी हम दोनों साथ में आएंगे, फिर मम्मी जी और मैं दोनों साथ में जाएंगे घास काटने। इसके बाद यही जाना है हमने, क्योंकि हमने कहीं और जाना था, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है, परसों को हमारी पूजा पाठ भी है। अब वहाँ हम इसके बाद ही जाएंगे, तब तक हम यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा घास थोड़ा बहुत और बचा था, क्योंकि दुकान से घर आ गई थी। उसके बाद तो काम वगैरह हो रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी जी घर में अकेले थी, और तो मैं घर आई तो उसके 2-3 बाद हमने घास काटना शुरू कर दिया था, क्योंकि फाइनल होने ही वाला है, क्योंकि आजकल हमारा थोड़ा काम वगैरह चल रहा है, इसलिए नहीं तो हमारा काम पूरा हो ही जाता, क्योंकि हम लगातार जाते थे दोनों सास बहू साथ मिलकर, क्योंकि मम्मी जी को घर आना था दिन में, क्योंकि भैंस मेरे को बांधने भी नहीं देती है, तो वही आके खुद बांध के मेरे लिए खाना वगैरह लेके आते हैं, जो कुछ भी होता है बनाते हैं, या देवर जी हस्बैंड वो बनाते हैं घर में, तो वो मेरे लिए खाना लेके आते हैं। मैं कभी वहीं रहती हूँ, कभी घर जाती हूँ, तो तब तक के लिए बाय, मैं उसको लेकर आती हूँ। मैं चले गई दूसरे वाले घास को लेने, एक मैंने वहाँ पर रख दिया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ले जाऊँगी उसको, मैं पहले उसको लेकर आती हूँ। पहाड़ों में यही हुआ काम, दिनचर्या अच्छा लगता है, लेकिन काम करना भी, मेरे को तो काम का मतलब ऐसा कुछ मतलब नहीं होगा, काम ज़्यादा हो गया कम हो गया, मेरे को कुछ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि काम काम ही होता है। क्योंकि पहाड़ों में काम जितना करोगे ना, उतना अच्छा भी रहता है, लोगों के साथ, फैमिली के साथ मिलकर जुलकर इतना अच्छा लगता है काम करने में, काफ़ी बड़ा मज़ा भी आता है। सही बोल रही हूँ ना? तो मैं ऐसे ही बना रही थी ब्लॉग, मतलब खाली थोड़ी, क्या कहते हैं, परसों ना हमारी मम्मी जी कहती थी हम दोनों को, मेरे को, मेरे हस्बैंड जी को बोल रही थी, सब लोग ब्लॉग बनाते हैं, तुम भी बना देते कभी तो अच्छा लगता। मैंने सोचा क्यों ना आज बना दूँ, एक बार बना के उनको दिखा दूँ। मैंने ब्लॉग बना रखा है करके, पता नहीं ब्लॉग अब उनको पसंद आता है या नहीं, ये बाकी वही जानेंगे। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने पहाड़ों के बारे में बता रही हूँ, और यहाँ की क्या क्या दिनचर्या होती है वो भी बता रही हूँ। तो मैं उस वाले घास को लेकर आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको, बाय। पहुँचने वाली हूँ घर में, क्योंकि मैं पहुँच गई रोड में ढाबा पे, अब मैं थोड़ी देर में घर भी पहुँच जाऊँगी। एक घास को वहीं रख के आई हूँ, उसे मैं दोबारा लेने और जाऊँगी। मैंने नैना के लिए भोग लगा रहे थे जो, वहाँ मैंने चीनी लेकर जाना है, तो मैं पहुँच गई हूँ, रास्ते में घर पहुँचने वाली हूँ, तो घर जाके मिलती हूँ आपको। तो मैं पहुँच गई हूँ घर, देख रहे मेरे को आ गई करके। अरे मेरे देवर जी आज ब्लॉग बना रही, देखो कैसे देख रहा है मेरे को, ये घास ला गई करके मेरे लिए, ये खा रहे केले, घर के केले खा रही है। पहुँच के भैंस को घास वगैरह डाल के आ गई हूँ। ये है चीनी, मैंने लेके जाना है उधर जहाँ भोग लगा रहे हैं, मेरे को बोला है चीनी लेके आना इधर को, तो वहाँ जाके आपको बताती हूँ, वहाँ जाके मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। उनको डाल के आ गई हूँ मैं घास वगैरह, तो
चलती हूँ। ये है मेरा ससुराल। पड़ोसी, क्योंकि आजकल गांव में सब्जी वगैरह से अदरक वदरक लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ता भी ख़राब हो रखा है। ऐसे मिर्च वगैरह लगा रखा है लोगों ने। और ये रहा यहाँ सारे हमारे पड़ोसी है। और ये रामपुर सेरागाड़ पार साइड देखो, यहाँ पर ये लोग भी लिखे देखो। और ये रहे हमारे पड़ोसी। ये रहा मेरा रास्ता। तो आपको वहाँ जाकर मिलती हूँ चीनी दे जाने से। देखो कितने माल्टा हो रखी है, बाप रे। खाने हैं तो आ जाओ पहाड़ में। मेरी चाची मिली थी जब से मैं हल्द्वानी से आई थी, तब तो मेरे को चाची नहीं मिली थी। चाची कह रही है काफ़ी मोटी होके आ गई। मैंने चाची को दिखाना भूल गई, सॉरी। अब दोबारा मिलवाऊंगी। तो मैं पहुंचने वाली हूँ इधर। बड़ा गधेरा है और यहाँ पर आता है पानी। मैंने ऊपर जाना है, यहाँ पर दिख भी नहीं रहा यहाँ से। आ गई हूँ मंदिर पे, आपको दिखाती हूँ मंदिर में जाकर। ये मंदिर ये है हमारे पुजारी। ये है मम्मी जी, आप लगा रहे हैं आटा। मैं लेके आई हूँ चीनी। हाय मम्मी जी, हाय करो। जैसे और बात पुराना घर है मेरे ससुराल का। पहले से हमारे मम्मी जी लोग सब यहीं रहते थे, उसके बाद हमने बनाया वहाँ घर। तो ये रहा हमारा पुराना घर। इसमें है 2 कमरे। और ये रहा पानी। यहाँ बहुत बड़ा गधेरा है, जब बारिश भी होती है तो डर भी लगता है। और यहाँ हमारे चाची लोग रहते हैं। ये देखिए, ये रहा उनका घर। देखिए यहाँ पे इतना बड़ा गधेरा है, यहाँ पानी भी आता है। और जैसे कि ना बारिश वगैरह होती है ना, तो यहाँ ना मतलब बहुत सारा पानी आ जाता है, पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं। काफ़ी डर भी बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर पास में हमारे चाची लोगों का घर भी है पहले से। ये बना दिया हलवा। खाके दे रहे उनको। इसमें बना रही है खिचड़ी। एक पापड़ भी है। लगी थी पानी प्यास बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं पिया था मैंने। तो वहाँ पानी ख़त्म हुआ था, मैं आई पानी भर